हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम लोग फिर से थर्ड ईयर के कोर्स को रीस्टार्ट करने वाले हैं। आई नो काफी टाइम हो गया है, मैंने थर्ड ईयर की वीडियोस अपलोड नहीं किए। इनफैक्ट पिछले 2 महीने से मैंने मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किए। उसका कारण यही था कि मेरे खुद के भी एमएससी के एग्जाम्स थे, तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट उस दौरान मैंने ये देखा कि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कीजिए, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी आपके कमेंट है कि आप प्लीज उन टॉपिक्स पर पहले वीडियो बनाइए। और अब क्योंकि थर्ड ईयर के एग्जाम्स भी है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब 1 महीने तक हम सिर्फ थर्ड ईयर की वीडियोस ही अपलोड करेंगे। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आपका कोर्स कवर करने की कोशिश करूंगी। मुझे कमेंट्स में आपने रियल एनालिसिस भी कंप्लीट करने को कही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी स्टार्ट करने को कहा है, बट देखते हैं मैं कितना कवर कर पाती हूँ। बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं रेगुलर रहूंगी, रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी, और वीक में एटलीस्ट 4 से 5 वीडियो अपलोड करके कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। और इस दौरान अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर हमें एक वीडियो की जरूरत पहले है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो पहले बना दूंगी। नहीं तो हम लोग कैसे चलने वाले हैं, जो हम लोग कवर कर रहे थे रियल एनालिसिस में, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे। 1 वेरिएबल तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द 2 वेरिएबल स्टार्ट करूंगी, और फिर मैं इसी ही कंटिन्यू करूंगी। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर दूंगी तो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, और फिर हम लोग या तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे या फिर थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। 1 वेरिएबल के लिए तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने देखा था कि हमने 10 के 10 एग्जाम्पल सारे कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होगा, और वो किस पॉइंट पर डिफाइन होगा, a, b पॉइंट पर डिफाइन होगा। तो यहाँ भी हम यही कह रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ डेफिनेशन कहती है कि इफ अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ a b, ठीक है, a b पॉइंट के नेबरहुड में अगर फंक्शन f ऑफ एक्स वाई डिफाइंड है तो उसे हम लोग सिंपल डिफरेंशिएबल या फिर टोटली डिफरेंशिएबल कब कहते हैं, अगर at a, b if there exist 2 constants alpha and beta depending upon f। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल डिफरेंशिएबल या फिर टोटली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन जो कि 2 वेरिएबल का है उसे अगर टोटली डिफरेंशिएबल मुझे कहना है तो मैं क्या कहूंगी। तो अगर किसी फंक्शन को मुझे टोटली डिफरेंशिएबल कहना है तो उसके लिए अगर ये वाली डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी टोटली डिफरेंशिएबल एट a, b पॉइंट पर वो फंक्शन क्या कहलाएगा, टोटली डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ हमें क्या चेक करना होगा, क्या लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a b, और अभी जो हमने कॉन्स्टेंट सेलेक्ट किए थे अल्फा और बीटा, और उनको भी हमें यहाँ पुट करना है माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर 0 आती है तो हम क्या कह सकते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को ए बी पॉइंट पर टोटली डिफरेंशिएबल या फिर सिंपल डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको टोटल डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी। अब आइए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं इसी रिजल्ट से रिलेटेड। अब देखिए थ्योरम 3.7 का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज टोटली डिफरेंशिएबल देन देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स f ऑफ एक्स वाई एंड f ऑफ y बोथ एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट। अगर कोई फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल है या फिर मैं कहूँ सिंपली डिफरेंशिएबल है तो फिर उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे और वो भी फाइनाइट होंगे। इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है। तो हमेशा की तरह हम थ्योरम को स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लगा लेते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ क्योंकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, टोटली डिफरेंशिएबल गिवन है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, टोटली डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन यूज कर सकती हूँ। तो अभी अभी हमने जो टोटली डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन सीखी है, क्या मैं वो डेफिनेशन यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि अगर एक फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल होता है ए बी पॉइंट पर तो हम क्या लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं h को 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, h को अगर मैं 0 पुट कर
कर देती हूँ तो मुझे इसी स्टेप में क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ अगर मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगी तो लिमिट हो जाएगी k टेंड्स टू 0। यहाँ h की जगह अगर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली एफ ऑफ a कॉमा बी प्लस के बचेगा। एफ ऑफ ए बी जो है वो एज इट इज है, अल्फा एच 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, बीटा के बचेगा अपॉन के इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस के को दोनों तरफ सेपरेट कर दूं तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वही टर्म अपॉन के मिल जाएगा माइनस बीटा के अपॉन के आ जाएगा। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं बीटा को आरएचएस में शिफ्ट कर सकती हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है या फिर ये जो लिमिट की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है ये क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू है y के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो फंक्शन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के। तो ये क्या है, इसे मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ y ए बी, और एफ ऑफ y ए बी ही क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ओनली। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, बीटा के इक्वल आ रही है। सिमिलरली अगर मैं इस ही स्टेप में क्या करूं, k की जगह 0 रख दूं, अगर मैं इस स्टेप में k की जगह 0 रख दूंगी तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, f ऑफ एक्स वाई मिलेगा। तो मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली f ऑफ एक्स a कॉमा b मुझे अल्फा के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ रही है, और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ रही है। तो अगर मैं जो मेरे टोटल डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन है वहां अल्फा की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और बीटा की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो मुझे एक अलग डेफिनेशन भी मिल सकती है और एक अलग प्रॉपर्टी भी मिल सकती है जिसे मैं डायरेक्टली आने वाली थ्योरम्स और क्वेश्चंस में यूज कर सकती हूँ। ओके, सो आई होप आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ एकदम क्लियर है। यहाँ हमें क्या करना था, टोटली डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन यूज करते हुए ये बताना था कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और हमने बता दिया कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो दोनों फाइनाइट भी है क्योंकि उनकी वैल्यूज किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट्स के इक्वल है। आइए हम नेक्स्ट थ्योरम ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम 3.8। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा बट कन्वर्ज ट्रू नहीं है। ये थ्योरम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा था। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है इट मीन्स वो कंटीन्यूअस होगा, बट अगर वो कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। और ये बात अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि मैंने आपको LCD रूल पढ़ाया था। LCD रूल क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, बट सीधा हम लोग इम्प्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें वही प्रूव करना है बट दो वेरिएबल के लिए प्रूफ करना है। तो दो वेरिएबल के लिए अभी मैंने आपको सिखाया कि दो वेरिएबल के लिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी डेफिनेशन होती थी, और यहाँ अल्फा एच आता था और यहाँ बीटा के आता था। अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने अल्फा को एफ ऑफ एक्स ए बी प्रूफ किया था और बीटा को एफ ऑफ वाई ए बी प्रूफ किया था। तो मैंने अल्फा की जगह एफ ऑफ एक्स ए बी पुट कर दिया और बीटा की जगह एफ ऑफ वाई ए बी पुट कर दिया। अभी तक तो मैंने बस यहाँ अगर एक फंक्शन दो वेरिएबल का है और वो डिफरेंशिएबल है तो उसकी डेफिनेशन अप्लाई की है। अब मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ a प्लस एच बी प्लस के की वैल्यू हम अगर एफ ऑफ ए बी के इक्वल बता देते हैं तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। क्योंकि कंटिन्यूटी क्या कहती है कि फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और एट द पॉइंट उस फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल है इट मींस फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो हमें उसी रिजल्ट तक यहाँ पहुंचना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर उसको मैं 0 में अगर शिफ्ट कर दूंगी तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये RHS में शिफ्ट होते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, लिमिट्स को सेपरेट कर सकती हूँ। तो अब मैं देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रही हूँ, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी। यहाँ तो लिमिट है ही और यहाँ भी अगर मैं माइनस में लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 h एफ ऑफ एक्स ए बी माइनस k एफ ऑफ y ए बी।
और माइनस क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ लिमिट्स अप्लाई कर दूंगी, h k टेंड्स टू 0 0 अप्लाई कर दूंगी तो ये वाली वैल्यू तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ h मल्टीप्लाई में है और वहां भी k मल्टीप्लाई में है, तो ये वैल्यू तो हो गई 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 f ऑफ a प्लस h b प्लस k इज इक्वल्स टू f ऑफ ab। क्योंकि ये f ऑफ ab जो है ये RHS में शिफ्ट अगर हम कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी और यही किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इस स्टेप से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये जो हमने यहाँ स्टेप लिखा है ये कंटिन्यूटी शो करता है दो वेरिएबल के लिए। तो यहाँ हमने इस थ्योरम से ये सीखा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो हमने उसकी डेफिनेशन यूज की और हम लोग कहाँ पहुंच गए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। और इसे ही हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में थ्योरम आती है प्रूव नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी पर भी एक थ्योरम है, बट उसे हम लोग आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे और वो वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में उस थ्योरम को मैं कवर करूं। तो आज के लेक्चर में तो हम लोग सिर्फ नेसेसरी कंडीशन ही पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं टोटल डिफरेंशियल की। अभी जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो टोटली डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा फंक्शन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। और तो आइए जानते हैं टोटल डिफरेंशियल का मतलब क्या है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है टोटल डिफरेंशियल की। टोटल डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ एक्स वाई दे रखा है जो कि दो वेरिएबल का है, तो उसे हमने कह दिया कि लेट से उसे हम लोग u से डिनोट कर रहे हैं कि f ऑफ एक्स वाई क्या है, f ऑफ एक्स वाई जो है वो u है। तो इसका जो टोटल डिफरेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, अगर हम du निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी f ऑफ एक्स एक्स वाई d ऑफ x प्लस f ऑफ y एक्स वाई d ऑफ y के इक्वल होगी। बस यही डेफिनेशन है टोटल डिफरेंशियल की। अगर आपको किसी भी दो वेरिएबल का फंक्शन जो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसके टोटल डिफरेंशियल की वैल्यू जाननी है तो वो किसके इक्वल होगी, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होगी, और इसे ही हम लोग टोटल डिफरेंशियल कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हमने टोटली डिफरेंशिएबल या फिर सिंपल डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन सीखी। दो वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी क्या थी हमने वो सीखी। फिर हमने क्या किया, थ्योरम 3.7 और थ्योरम 3.8 को प्रूफ किया और लास्ट में हमने टोटल डिफरेंशियल की डेफिनेशन सीखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे या फिर हम लोग कंडीशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और फिर बस हम लोग इसके एग्जांपल्स ट्राई करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी को भी एंड करेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम पर जंप करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज के लेक्चर में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो सब एकदम क्लियर होगा। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।